हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी सो फाइनली आप लोगों का इंतजार जो है अब यानी खत्म हो गया है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी कर दिया है। और बहुत सारे बच्चे ऑफिशियली मॉडल पेपर की वजह से जो अपना पैटर्न को लेकर काफी बच्चे कंफ्यूज में थे, तो पैटर्न भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि पैटर्न जो आप लोगों का पिछला ही पैटर्न है, कोई भी चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। 100 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव का आंसर देना होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि ये मॉडल पेपर ऑफिशियल मॉडल पेपर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसमें से आप लोगों को 40% क्वेश्चन जो है इसी मॉडल पेपर से आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको जो हम लोग पूरी तरह से यानी अच्छे से सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को गलत नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसको बनाने में हमें बहुत समय लगा है। आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके हम बताने वाले हैं। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही खास और स्पेशल रहने वाला है, इसलिए आपके लिए हम इतना मेहनत किए हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने सारे बच्चे क्लास में एक बार अपने अपने फ्रेंड्स को जम करके शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्त लोगों को भी इससे हेल्प होंगे। तो चलिए, जो बच्चे लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर लेंगे। सभी सब्जेक्ट का अगर आप लोग चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में 1 के लाइक का टारगेट है, सब बच्चों को 1 के लाइक देना है, ठीक है। तो चलिए अब गाइस, तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए आपका जो 2023 का है, वो जो है मॉडल सेट आपका हिस्ट्री का यानी होने वाला है, ठीक है। इसमें 3 घंटा 15 मिनट का आपका यानी समय रहेगा, जिसमें 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें क्या 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 30 लघु उत्तर रहेगा, 8 जो आपका दीर्घ उत्तर रहेगा, ठीक है। 138 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको यानी कितना उसका आधा आपको यानी आंसर देना। 50 में से यानी 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 ऑब्जेक्टिव का यानी ओएमआर शीट पर आपको फिल करना होगा। 30 में से मात्र आपको 15 सॉल्व करना है, 8 में से मात्र 4 आपको सॉल्व करना है। तो चलिए, ये सारा तो आप जो जानते करते हैं कि इंस्ट्रक्शन वगैरह सारा चीज दिया हुआ है, ये सब तो आप लोग बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। तो चलिए गाइस, सो आगे हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है कि 1 से लेकर आपका यानी 100 तक यानी प्रश्न रहेगा, ठीक है, खंड सेक्शन ए में, जिसमें से आपको यानी किसमें यानी 50 प्रश्नों का यानी उत्तर देना है। अपने द्वारा चुने गए यानी सही विकल्प को एमआर शीट पर आपको यानी चिन्हित करना होता है। तो चलेगा इस सोच शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे क्या कहलाता है कि सिंधु घाटी के निवासियों को यानी किस धातु का ज्ञान नहीं था, ये आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है सोना, दिया हुआ है चांदी, दिया हुआ है लोहा, दिया हुआ है तांबा, दिया हुआ है। ये सारा क्वेश्चन ऑलरेडी आपको हम करा रखे हैं। अगर आप लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोग एकदम बिल्कुल सॉल्व करते होंगे। सिंधु घाटी के निवासी को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। इसका आंसर आप लोग का लोहा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में विशाल अस्त्रनगर के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुए थे। 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो इसका आंसर बताइए। हड़प्पा सभ्यता में विशाल अस्त्रनगर के जो अवशेष मिले थे वो मोहनजोदड़ो से मिले थे। अन्नागर के भी अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से मिले थे। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था और इसका खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है लोथल कहां पे स्थित है, यानी लोथल जो है गुजरात में स्थित है। ये जो है किस नदी के किनारे है, ये भोगवा नदी के किनारे। तो इसका आंसर आपका जो है भोगवा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पहला आपका लोह युग है, दूसरा कांस्य युग, तीसरा आपका ए और बी दोनों। तो आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। इसका आंसर आपका जो है कांस्य युग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो बिल्कुल आपको पता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, यानी मृतकों का टीला होता है। लेकिन ये किस भाषा का शब्द आपसे पूछा गया है, तो ये जो आपका यानी सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लोथल किस राज्य में स्थित है। अभी आपको जस्ट बताया कि लोथल जो है यानी भोगवा नदी के किनारे और ये गुजरात में स्थित है। इसका आंसर आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इंडिका के लेखक कौन है। तो पहला आपका कौटिल्य है, मैगस्थनीज है, उसके बाद आपका कालिदास, चौथा आपका हरिशन है। तो मैं इंडिका के लेखक जो आपको बता देते हैं मैगस्थनीज, इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और मैं यानी जो मैगस्थनीज जो थे क्या थे, यानी बिल्कुल राजदूत थे, आपको पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 8 नंबर क्वेश्चन, धर्म की शुरुआत यानी किस शासक ने की थी। तो बिल्कुल आपको बताया धर्म की शुरुआत, पहला ऑप्शन अशोक, चंद्रगुप्त, या आप देखिएगा स्कंदगुप्त, या आपका यानी कनिष्क होगा। तो बिल्कुल पता होना चाहिए आपको, धर्म की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के यानी तीसरा शासक था, ठीक है। बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई बार बताया कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे तो वो कौन थे, बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और वो तीसरा शासक अशोक थे, इसका पोता था, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो बिल्कुल आपको पता है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, वो फाहियान आया था। किसने कौन आया था, यानी फाहियान जो आया था, किसके काल में आया था, मतलब गुप्त काल में आया था, ठीक है। इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना यानी किसने की थी। तो बिल्कुल आपको पाटलिपुत्र के बारे में पता है। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है गंगा, सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर यानी किया गया था, बिल्कुल यानी इसकी उदयन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, यानी उदयन के द्वारा। तो इसका आंसर आपका उदयन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 12 नंबर क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध यानी कितने दिनों तक चला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए महाभारत के बारे में आपको बताए थे कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक चला
चला था, कितने दिनों तक, 18 दिनों तक चला था, और किसके बीच, ये कौरव और पांडव के बीच यानी चला था, ठीक है, जिसमें पांडव की जीत हुई थी। क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, महाभारत की रचना यानी किसने किया था? तो महाभारत की रचना कई बार आपको बताया, तो इस बिल्कुल जानते हैं, महाभारत की रचना जो है वेद व्यास के द्वारा किया गया है, और ये जो है वाल्मीकि रामायण का लेखक कौन है? वाल्मीकि। मनुस्मृति का लेखक मनु, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन में, ऋग्वेदिक कालीन लोग किसका पूजा करते थे? तो पहला आपका विष्णु का, प्राकृत का, प्रकृति का, या आपका लक्ष्मी का, यानी शिव का। तो बिल्कुल आपको पता है ऋग्वेदिक कालीन लोग जो है यानी प्रकृति की यानी पूजा करते थे। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहलाता है? यानी सांची किस राज्य में स्थित है? पहला आपका बिहार में, मध्य प्रदेश में। तो आपको बता दें सांची के बारे में आपको कई बार बताया कि सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, किस राज्य जिला में? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में यानी स्थित है, ये आपको बिल्कुल पता है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म यानी स्थान कहाँ था? देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्ती यानी आपको लुम्बिनी में, बिल्कुल पता होगा। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कहीं आपको लुम्बिनी दिया हुआ रहता है, कहीं कपिलवस्ती दिया हुआ रहता है, कहीं नेपाल भी दिया हुआ रहेगा, तो आपको टिक कर देना है। क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है, पुराणों की संख्या जो है एकदम कितना है? बिल्कुल राइट आंसर 18 है। पुराणों की संख्या कितना है? यानी 18 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा हिनयान और महायान जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से होगा, जैन धर्म से, शैव धर्म से, या इस्लाम धर्म से। तो बिल्कुल हिनयान और महायान जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका आंसर आपका बिल्कुल ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता है प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नाथमुनि का संबंध जो है यानी किस धर्म से था? पहला ऑप्शन में आपका जैन धर्म, आपका बौद्ध धर्म है। तो आपको बता दें नाथमुनि के बारे में जैसे आपसे पूछे तो आपको यानी बौद्ध धर्म बताना। इसका आंसर आपका बौद्ध धर्म बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? बिल्कुल आपको बताना चाहिए, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम जो है वो अकबर ने किया था, और इस पर प्रतिबंध जो है कौन लगाया था? उसका पुत्र जो है जहांगीर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। बिल्कुल यानी जैसे गति पर बेटा जितने सारे नशीली पदार्थ था सब में यानी वो प्रतिबंध लगा दिया था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईने अकबरी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला आपका दो ऑप्शन, तीन भागों में, 4 भागों में, या 5 भागों में। तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता होगा आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? वो तीन भागों में नहीं था। आप लोग बताइएगा 3 भागों नहीं, 5 भागों में विभक्त था। कितना? 5 भागों में। अक्सर बच्चे जो है गलती करते थे इस क्वेश्चन को लेकर के, आईने अकबरी जो है कोई बच्चे 4 भागों में देते हैं, लेकिन 4 भागों में नहीं, आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? देखिए अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो था यानी आईने अकबरी था। इसका जो अनुवादक थे वेबरेज भी थे, उसके बाद जेरेड भी थे, यानी ब्लैकमैन भी थे। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, फतेहपुर सीकरी को यानी किसने राजधानी बनाया था? बाबर ने बनाया था, अकबर ने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था, या जहांगीर ने? तो बिल्कुल आपको बताना फतेहपुर सीकरी को यानी किसने राजधानी बनाया था। तो मेरे शेर एंड शेरनिया बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, फतेहपुर सीकरी को जो है बिल्कुल अकबर ने जो है राजधानी बनाया था। इसका आंसर आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने दीन इलाही धर्म यानी कब शुरू किया था? तो मैं आपको बताया था ना कि सभी धर्मों का वो अध्ययन किया था, जिसमें सभी धर्मों को उसको कुछ ना कुछ यानी कमियां दिखा, तब एक नए धर्म का निर्माण किया था, जिसमें वो 1500 कब यानी 1581 में या 82 में आपको रहता। अगर 1581 नहीं दिया रहेगा तो आपको 1582 अगर देगा तो 1582 में आपको टिक करना है। 1581 या 82 में वो जो है दीन इलाही धर्म का यानी स्थापना किया था। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन देखिएगा, अकबर का संरक्षक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सबको पता है कि अकबर का संरक्षक था वो बेरम खां था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बेरम खां राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में मुगल वंश की स्थापना यानी किसने किया था? तो बिल्कुल आपको पता है भारत में मुगल वंश की नींव जो रखा था यानी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हरा करके यानी इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा था। तो यहाँ जो भारत में मुगल वंश का स्थापना जो है बाबर ने किया था। तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध यानी 1526 में हुआ था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल आपको पता है गंगा नदी में भी नहीं है, गोमती में भी नहीं है। वो जो है ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे है। तो इसका आंसर आपका यमुना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, गोपुरम का संबंध यानी किस धर्म से था? बिल्कुल आपको पता है गोपुरम यानी व्यापार से था, व्यापार से था या मंदिर से था। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट होगा, मंदिर से जो था यानी गोपुरम का संबंध था। ठीक है, ये चीज आपको भूलना नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 30, रूस में भारत विदा के जनक जो है किसे कहा जाता है? तो रूस में निकोलो कॉन्टी नहीं, बिल्कुल निकोलो कॉन्टी को जो है रूस में भारत विदा का जनक नहीं, जीएस लिविदेव को जो है कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका जीएस लिविदेव राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से यानी महिला संत जीत यानी कौन थी? मीरा था, अंडाल था, यानी कराइकल था, या इनमें से सभी था? तो बिल्कुल आपको पता है इनमें से यानी महिला संत जो था यानी मीरा भी था, यानी अंडाल भी था, कराइकल, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहलाता है महाराष्ट्र के संत यानी कौन नहीं थे। तो इसमें से आपको महाराष्ट्र के संत नहीं थे, आपको ये बताना है। तो देखिए महाराष्ट्र के संत जो थे यानी तुकाराम भी थे, रामादास भी था, ज्ञानेश्वर भी था। तो यह इसमें चैतन्य जो है इसका नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी चैतन्य, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चैतन्य विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तलवंडी किसका जन्म स्थान था। तो बिल्कुल आपको बताना है कबीर का था, रैदास का था, या गुरु नानक का था, या आपका मीरा का। तलवंडी में जो आपको बिल्कुल बताना चाहिए गुरु नानक का था, तो इसका आंसर आपका गुरु नानक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन विष्णु को अपना पति मानते थे, यानी मानती थी, यानी विष्णु को जो पति मानती थी, यानी कौन मानती थी, तो वह अंडाल मानती थी। कौन मानती थी, अंडाल। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी अंडाल राइट आंसर हो जाएंगे। विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था। पहला जहांगीर है, मोहम्मद गोरी, या आपका तैमूर, या आपका बाबर। तो बिल्कुल पता है कि विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के काल में आया था। किसके काल में आया था, जहांगीर के काल में आया था। तो इसका आंसर आपका जहांगीर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 36 देखिएगा, इब्न बतूता ने अपने यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखी है। तो देखिए इब्न बतूता ने अपने यात्रा का विवरण जो था वो नहीं अरबी भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था, अरबी में लिखी थी, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन, कार्नवालिस कोड कब बना था। बिल्कुल आप लोगों को कार्नवालिस कोड के बारे में कई बार आपको क्लास में बताएं कि 1793 को जो है कार्नवालिस कोड जो है मतलब बना था। ये आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर मेरे साथ अगर आप लोग रेगुलर क्लास में जुड़ते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने में मतलब नहीं छूटा होगा। ये तो हम 100% आपको बता रहा है, क्योंकि आप खुद इस क्वेश्चन पेपर को यानी सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी सारे सब्जेक्ट का करवाए आपको सारा आप लोग खुद से यानी किए होंगे। महलवाड़ी बंदोबस्त जो है किसके द्वारा लागू किया गया था, ये मार्टिन बट के द्वारा, या आपका रीड, या आप मुनरो, या आपका बुकानन। कई बार आपको बताया था मार्टिन बट के द्वारा जो महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, आरा में 18 सल्तनत का विद्रोह का नेतृत्व यानी किसने किया था। ये शायद क्वेश्चन जो है मतलब रॉन्ग ही होगा, क्योंकि आरा नहीं, अगर यहाँ अगर आपका होगा तो अवध होगा, यानी अवध होगा। चाहे पटना से जो है पीरली था, ये पटना से, यहाँ ऑप्शन में क्या है पीरली, तो पीरली पटना से था। कुंवर सिंह बिहार से था, वजीद अली। तो ये इनमें से यानी कोई आंसर होना चाहिए, यानी आरा। तो ये तो मतलब हमको क्वेश्चन नया लग रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन मतलब नहीं है, इसमें चैप्टर में भी आप लोग का नहीं है दिया हुआ। आरा का तो बात ही नहीं, चर्चा ही नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद रॉन्ग ही हो सकता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, संथाल विद्रोह का नेता यानी कौन था। तो बताइए संथाल विद्रोह का नेता के बारे में आप लोगों को बताना है। तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू एंड कन्हू था। कौन था, सिद्धू एंड कन्हू था। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। और संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1854 से लेकर 1855 में हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, 1875 में, 1880 में, 1885 में, 1890 में। तो देखिए दक्कन दंगा आयोग जो गठित हुआ था वो 1875 में हुआ था। तो इसका आंसर आपका 1875 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 18 सुल्तान द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पाटा मतलब क्या है आपका, यानी पाटभी, सिद्धरामैया है, या आपका अशोक मेहता, या आपका आउटरम, या आपका रॉबर्ट्स। तो 18 सुल्तान द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक का लेखक जो है अशोक मेहता है। इसका आंसर आपका अशोक मेहता राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो ही बच्चे आप लोग अशोक मेहता बता रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा 43, अवध में 18 सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो अवध से जो है कौन किया था, बिल्कुल आपको कई बार क्लास में बताए थे कि अवध से जो है बेगम हजरत मल किया था। किसने किया था, अवध से बेगम हजरत मल किया था। यह आप लोगों को बिल्कुल नहीं, सॉरी यहाँ आपका डी नहीं है, ऑप्शन आपका सी होगा, क्योंकि बेगम हजरत मल यहाँ नहीं है। बेगम हजरत मल आपका कहाँ पे, यानी ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी बेगम हजरत मल, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आपका बेगम हजरत मल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन, सुल्तान के विद्रोह के दमन के बाद यानी कौन सी क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था। तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा, यानी 18 सुल्तान के विद्रोह के दमन के बाद यानी कौन सी क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था। तो नाना साहब गए थे, और कौन थे गए थे, बेगम हजरत मल गए थे। तो इसका आंसर आप लोगों का इनमें से दोनों होगा, यानी ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था ये कब किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको पता है 1510 में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। तो इसका आंसर आपको 1510 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और ये भारत का सार्वभौमिक राज्य 1987 में बना था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे। तो बिल्कुल आपको पता है भारत में प्रथम आने वाले पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा था, जो 1498 को आया था। कब आया था, 1498 को अपना भारत में आया था। ये कहां पे, कालीकट बंदरगाह पे आया था। बिल्कुल आपको पता है वास्को डी गामा आया था, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन था। क्वेश्चन देखिएगा, फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है। तो बताइए फोर्ट विलियम के बारे में, फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है फोर्ट विलियम जो है कोलकाता में स्थित है। कहां पे स्थित है, कोलकाता। तो इसका आंसर आपका कोलकाता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो बताइए कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत हुई थी, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए चलिए तेजी से आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम में हुआ था। तो 1773 का मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। और ये कब बना था, 1774 को बना था। कब बना था, 1774 को जो है क्या, यानी
कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। और ये जो कौन सा एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग मतलब एक्ट के तहत ये बना था। क्वेश्चन देखिएगा 49 चौल इमारत किस शहर की प्रमुख विशेषता थी? दिल्ली का था, कोलकाता का, या आपका मद्रास का? ना दिल्ली का था, ना मतलब कहाँ का, मद्रास का था, ना कोलकाता का था। ये जो था यानी मुंबई का था। किसका था? यानी मुंबई का था। तो इसका आंसर आपका मुंबई राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो बिल्कुल आपको महात्मा गांधी के बारे में तो 100% आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछना ही है। तो इसके बारे में आपको पूरी तरह से याद रखना। इसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पे? पोरबंदर में, गुजरात में, ठीक है। और इसका जो है इसको यानी गोली कब मारा गया था? 30 जनवरी 1930 को नाथुराम गोड्से के द्वारा से मारा गया था। इसका गोपाल कृष्ण गोखले को जो है ये अपना गुरु मानते थे। कौन? महात्मा गांधी। तो इसका आंसर आपका 2 अक्टूबर 1869 राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग सी बताएं। क्वेश्चन देखिएगा खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बताइए। खेरा जो है आपका यानी बिहार से है, बंगाल से है, पंजाब से, या आपका गुजरात से? तो खेरा जैसे आ जाता है आपको माइंड में आ जाना है गुजरात से संबंध है। तो इसका आंसर आपका गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा असहयोग आंदोलन यानी किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो बिल्कुल असहयोग आंदोलन आपको पता है कि विदेशी प्रोडक्ट का जो इसमें यानी बहिष्कार किया जाता था, ठीक है। यानी स्वदेशी अपनाओ, विदेशी मतलब ये हटाओ, स्वदेशी अपनाओ। तो ये असहयोग आंदोलन यानी कि ये जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था और ये 1920 में ये आंदोलन चलाया गया था। तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 1905 में हुआ था। ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन इसका रद्द भी हुआ था। रद्द जो हुआ था यानी 1911 को जो है रद्द हुआ था, ये याद रखना है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर दांडी किस राज्य में स्थित है? तो पहला बिहार है, गुजरात में है, बंगाल में है, आपका महाराष्ट्र में है। तो दांडी की बात करें तो आपको पता है कि दांडी यात्रा जो है 1930 में यानी सविनय आंदोलन से शुरू हुआ था और ये कहाँ पे यानी गुजरात में है। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। इसका आंसर आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो अभी आपको बताए थे राजनीतिक गुरु जो है मानते थे यानी किसको? यानी गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग द्वारा यानी सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? यानी सीधी कार्रवाई दिवस जो है 16 अगस्त 1942 को, ये भी नहीं 15 मतलब 16 अगस्त 1945, ये भी नहीं 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द यानी किसने दिया था? तो बिल्कुल आपको पता है पाकिस्तान शब्द जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी जो थे, यानी कौन थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी? चौधरी रहमत अली ने जो है इसका नाम दिया था। तो चौधरी रहमत अली इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। लियाकत अली प्रथम प्रधानमंत्री कहाँ का? पाकिस्तान का। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे यानी कौन थे? तो बताना है भारत के प्रथम राष्ट्रपति को आपको बताना है। डॉक्टर मतलब क्या था यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे यानी कहाँ का मतलब भारत का प्रथम राष्ट्रपति था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये आपको यानी बिल्कुल याद रखना है। प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान के जो अस्थायी अध्यक्ष था, अस्थायी अध्यक्ष था और प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। देखिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएगा, जिसे संविधान का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कहा जाएगा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता है। तो यहाँ आपसे यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? पहला जवाहरलाल नेहरू होगा, बी आर अम्बेडकर जी होगा, या लियाकत अली, आपका सरदार पटेल? तो बिल्कुल भीमराव अम्बेडकर जी इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर किस महिला संत का संबंध यानी राजस्थान से था? तो मीरा का संबंध जो था यानी किससे था, कहां से था? यानी राजस्थान से। बिल्कुल याद रखना आपका यानी अंडाल, कराईकल, या आपका यानी इनमें सभी होगा। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मीरा होगा या इनमें से सभी हो जाएगा? चलिए कमेंट करके जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 का देखिएगा आप लोग, क्या होगा यानी 62 का महाराष्ट्र के संत यानी कौन थे? तो बिल्कुल आपको बताए थे कि महाराष्ट्र के संत यानी तुकाराम भी बताया आपको, यानी रामदास भी बताया, आपका ज्ञानेश्वर। यही क्वेश्चन किस तरह घुमा करके आपको पूछा है, इनमें से नहीं है आपको पूछेगा। देख रहे हैं एकदम क्वेश्चन इजी रहता है, लेकिन सीधी सीधे आपको यानी घुमा देगा। बस आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63, अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था? मेरे दोस्त आप लोग यानी इतने अच्छी तरीके से अगर आप लोग बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका तैयारी जो है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है। क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपको है जो है आपके एग्जाम में आपको रसगुल्ला वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एकदम सुपड़ा साफ करना है। अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ आया था। इसका आंसर आपका मोहम्मद गजनी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि 40% जो आपको यानी क्वेश्चन इसी पेपर से जो है लगभग रहने वाला है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो था यानी कौन था? तो बिल्कुल आपको बताया कि पुर्तगाली था, जो कब आया था? 1498 को आया था। क्वेश्चन देखिएगा अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त के बारे में आपको पता है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू किया गया था, लेकिन यहाँ आपका बिहार बंगाल नहीं है, सिर्फ यहाँ आपका बंगाल है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बंगाल राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा यानी तीनों जगह लागू किया गया था। क्वेश्चन देखिएगा द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक यानी किसने लिखी थी? द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक लेखक है यानी पाटम भी सीतारामैया। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा दक्षिण भारत में किस स्थान पर यानी विद्रोह हुआ था?
कोल्हापुर या आपका यानी सातारा में, आपका यानी पूना में, आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दक्षिण भारत में जो हुआ था यानी ग्वालियर से हुआ था, लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या कहलाता है, पटना में 18 सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व यानी किसने किया था? तो आपको बताया था बिहार से जो थे यानी कुंवर सिंह थे, और पटना से जो था यानी कौन था, यानी पीर अली था। तो इसका आंसर आपका पीर अली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है और यहाँ से आपको सब क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे। 18 सुल्तान के विद्रोह का आरंभ जो है कब हुआ था? तो बिल्कुल पता था 31 मई को होने वाला था, लेकिन ये जो है उससे पहले ही हो गया था। और ये कब हो गया था? बिल्कुल 10 मई, आपको याद रखना है, इसका आंसर आपका 10 मई राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, 18 सुल्तान के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो मेरे दोस्त आपको पता है लॉर्ड कैनिंग जो थे यानी भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ था? तो बिल्कुल 1911 को हुआ था, या 1910 को हुआ था, या 1912 को हुआ था, या 1909 को हुआ था। तो सभी बच्चों को पता है कि 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ, और 1911 में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुआ था? तो बिल्कुल आपको कई बार क्लास में बताया था, सबसे पहला जनगणना जो है 1872 में हुआ था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। और एक चीज बता दे, 10 वर्षीय जनगणना जो पूर्ण रूप से जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1881 में हुआ था। एकदम आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? अभी आपको जस्ट बताएं, ठीक है, कि इंडिया गेट का निर्माण जो है 1911 में हुआ था, कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित यानी 1911 को ही हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चंपारण सत्याग्रह का संबंध यानी किस राज्य से है? तो बिल्कुल आपको पता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 को हुआ था। बिल्कुल आपको पता है ये जिसका संबंध यानी कहां से, अपना बिहार के चंपारण जिला से है। तो बिल्कुल सब बच्चों को बताना चाहिए, अपना बिहार के चंपारण जिला यानी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चला गया था। क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली चलो का नारा यानी किसने दिया था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? ठीक है, तो 1942 के बारे में आप लोगों को पता होगा कि 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो है हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा, साबरमती किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, गुजरात में है, या पंजाब में है? तो साबरमती आश्रम आप लोगों को बिल्कुल पता है कहां पे, यानी गुजरात में है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएंगे। साइमन कमीशन कब भारत आया था? ये आपको बताना, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925 को, या 1928 को, या 1932, या 1935? सबको पता है कि 1928 को जो है कौन यानी साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यानी किसने की थी? तो सबसे पहले यानी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष यानी कब बना था? 1938 को बना था। कौन? यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यानी बना था, यानी 1938 में। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में ही कर दिया था। और आप लोगों को पता है कि इसका स्थापना किसने किया था? बॉस ने किया था। तो यहाँ आपका सिर्फ बॉस दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर होगा। ठीक है, बट यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, सिर्फ बॉस लिखा हुआ है, तो आपको समझ जाना है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है एक एक क्वेश्चन को अच्छे से। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष आपको बताया कि अस्थायी अध्यक्ष था यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ठीक है, जिसको अस्थायी अध्यक्ष बोलेंगे या अध्यक्ष बोलेंगे। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये भी आपको बताया, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देना है। ठीक है, अगर वहीं अगर गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो यहाँ सिर्फ पटेल दिया हुआ, आपको पटेल याद रखना है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति आपको बताया सरदार मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्ण, यानी जो हम लोग जिसका जन्मदिन पर जो है हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर जो हम लोग यानी क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और यही जो है प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यानी कौन थी? तो एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, सरायजू नायडू, या आपका अरुणा सफली? तो बिल्कुल आपको पता है एनी बेसेंट, इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। वेबगत का सिद्धांत का संबंध किससे था? अगर वेबगत ना रहे, कभी कभी हड़प नीति पूछ लेता है, तो हड़प नीति पूछे या वेबगत पूछे, सबका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी डलहौजी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, लखनऊ से 18 सुल्तान का विद्रोह का नेतृत्व यानी किसने किया था? तो लखनऊ से जो था अवध, या चाहे लखनऊ से पूछेगा, जो भी पूछेगा आपको, इसका आंसर आपका बेगम हजरत महल यानी राइट आंसर देना है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मेगास्थनीज जो है कौन था? तो बिल्कुल ये मेगास्थनीज जो था इंडिका के लेखक थे, और ये एक राजदूत थे। क्या थे? एक राजदूत। तो इसका आंसर राजदूत राइट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए 1773 रेगुलेट एक्ट के तहत जो है कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुआ था। ये भी आप लोगों को क्लास में हम पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, दामिन इकू क्या था? तो देखिए दामिन इकू क्या है? एक भूभाग है। क्या है? कि भूभाग है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल भूभाग राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीजक की बात जैसे आ जाता है माइंड में, तो आपको बिल्कुल टिक कर देना है कबीर का, यानी बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बिल्कुल यानी कबीर का है, या आपका यानी गुरु नानक का होगा, या आपका चैतन्य का होगा, या आपका रामानंद का? तो बिल्कुल कबीर का होगा। इसका आंसर कबीर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? तो आपको बताए थे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में। ये जो था यानी किस सिलसिले से संबंधित था? तो ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित था।
चिश्ती सिलसिला का संस्थापक जो था कौन था, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, प्रतिबंध लगाया था, यानी तंबाकू का सेवन सेवन किस मुगल सम्राट ने यानी प्रतिबंध लगाया था, तंबाकू का सेवन जो कर रहे थे उस पर यानी प्रतिबंध जो लगाया था, यानी किसने लगाया था, जहांगीर ने। आपको क्लास में ही बता दिए थे हम कि सेवन जो है अकबर किया था, उसका पुत्र जहांगीर जैसे गद्दी में बैठा वो जितने सारे नशीली पदार्थ था सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर आप लोगों को पता है कि ये जो है यानी कहाँ पे, हम्पी में है। और ये आपको पहले विजयनगर के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसे आप जो है क्या नाम से, यानी हम्पी के नाम से जाना जाता है। तो विजयनगर की स्थापना 1336 में हुआ था। ये किसके द्वारा किया गया था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, तो बिल्कुल अभी आपको बताया, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां पे, अमृतसर पंजाब में हुआ था, बैसाखी का दिन था। इसका आंसर आप लोगों का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन थे, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में आप लोगों को बताए थे कि ये जो चौधरी रहमत अली यानी पाकिस्तान शब्द का नाम रखा था, और प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली था। तो इसका आंसर आप लोग का लियाकत अली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन में 96 देखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो बिल्कुल आपको अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में बताना है। सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक अगर चाणक्य रहेगा तो चाणक्य देना है, अगर चाणक्य ना रहे, कौटिल्य रहे तो आपको कौटिल्य देना है, अगर कौटिल्य भी अगर ना रहे तो विष्णुगुप्त रहेगा तो विष्णुगुप्त में देना है। तो यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, यानी कौटिल्य दिया हुआ है, तो कौटिल्य इसका आंसर आपको टिक कर देना है। क्वेश्चन देखिएगा, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल आपको बताया कि 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया है। राक्षस विवाह, दानव विवाह, असुर विवाह, यानी ये 8 प्रकार का नाम आपको कमेंट्स करके बताना है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 98, महाभारत में कुल कितने पर्व है, तो मेरे दोस्त महाभारत में जो है कुल 18 पर्व है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से यानी किसे जाना जाता है, तो बिल्कुल सब बच्चों को पता है कि भीष्म को जो है गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस मॉडल सेट का, जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आपको हम कवर करवाए हैं, तो दोस्त यहाँ आपको 100 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से गलती नहीं होगा। ठीक है, हमें उम्मीद है, अगर आप लोग कहीं लग रहा है डाउट तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो धौलावीरा जो है कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्त, आपको धौलावीरा के बारे में कई बार बताए थे कि गुजरात में स्थित है, तो इसका आंसर आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आपके लिए हम इतना मेहनत करके क्लास लेकर के आए हैं, तो आपसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह में हर जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, यहाँ से आपको 40% क्वेश्चन जो है चांसेस रहता है पूछने का। तो बिल्कुल आप लोग जो है अच्छे से यानी शेयर कर देंगे। और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर देंगे। चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।